लूका का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 33 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्धात्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूँ तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाई उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम ऐसे घटना पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार एक आराधनालय में लोगों को उपदेश कर रहा था, अर्थात परमेश्वर के वचन बता रहा था, परमेश्वर की बातें वो लोगों को सिखा रहा था। तब उन लोगों के बीच में ऐसा एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। जब प्रभु परमेश्वर के वचन बता रहा था, स्वर्ग की बातें बता रहा था, तब अशुद्ध आत्मा को ये सारी बातें सुनी नहीं जा रही थी और इसीलिए वो बीच में से उठकर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हम जानते हैं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। जब ये दुष्ट आत्मा बोल रहा था, लिखा गया है प्रभु ने उसको डांट कर चुप रहने की आज्ञा दी और इस मनुष्य से निकल जाने की आज्ञा दी। चुप रह और इसमें से निकल जा। जैसे ही प्रभु ने अशुद्धात्मा को, उस दुष्टात्मा को डांटा, ये दुष्टात्मा उस मनुष्य को पटक कर बिना हानि पहुंचाई निकल गई, उस मनुष्य को छोड़कर निकल गई। बाकी सारे लोगों ने ये बात देखी और उनमें एक बड़ा भय छा गया। वे बड़े अचंभित हो गए और आपस में बातें करने लगे, चर्चा करने लगे कि ये कैसा वचन है, ये कैसा अधिकार है, कैसा सामर्थ है जिसके द्वारा ये दुष्टात्मा को आज्ञा देता है और दुष्टात्मा उसकी बात को मानती है। और इसी कारण प्रभु की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो इज़राइल देश में था और गांव-गांव, नगर-नगर जाकर वो परमेश्वर के राज्य का और सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। परमेश्वर की बातें वो लोगों को सिखा रहा था। परमेश्वर के सत्य वचन वो लोगों के सामने पेश कर रहा था। क्योंकि दुनिया अंधकार से भरी हुई है, दुनिया में बातें तो बहुत सी है, पर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जब इंसान बनकर धरती पर आया, तब उसने अपने पूरे ज़िंदगी में यही काम किया कि वो परमेश्वर की बातें लोगों के सामने बता रहा था, परमेश्वर के वचन बता रहा था और साथ ही साथ वो बड़े अद्भुत काम दिखा रहा था, चमत्कार दिखा रहा था। प्रभु ने अपने जीवन में उपदेश भी किया है, लोगों को वचन सिखाया है और साथ ही साथ लोगों को अच्छा किया है, उनके आंसुओं को पोंछा है, उनमें से दुष्टात्माओं को निकाल दिया है और प्रभु ने लोगों को खुशी से भर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का जीवन था कि प्रभु दिन रात लोगों को उपदेश करता था और लोगों को ठीक करता था। कितने सारे मरीजों को उसने अच्छा किया,
कितने सारे अंधों की आंखें खोली, कितने सारे गूंगे को बोलने की शक्ति दी, बहिरों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी और कई मरे हुओं को भी उसने जिंदा किया। ये सारे अद्भुत काम प्रभु इसलिए दिखा रहा था कि वो दिखाना चाहता था वो मनुष्य नहीं है, वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। और साथ ही साथ वो लोगों के जीवन में से दुख को निकालना चाहता था, क्योंकि दुख, बीमारी, संकट, परेशानी परमेश्वर की ओर से नहीं है, बल्कि उस दुष्ट शैतान की ओर से है। जब शैतान हमारे जीवन में आता है, सब प्रकार का बुरा लाता है। वो बीमारी लाता है, परेशानी लाता है, वो हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में झगड़े लगाता है और कितने सारे बुरे काम वह दुष्ट अर्थात शैतान हमारे जीवन में करते रहता है। प्रभु यीशु जब इस संसार में था, उसने दुष्टात्माओं को निकालने का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम ऐसी ही एक घटना में देखते हैं जो अभी हमने पढ़ी कि एक आराधनालय में प्रभु सिखा रहा था, वचन बता रहा था, और तब एक मनुष्य जिसमें से दुष्टात्मा थी वो चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम है? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हम जानते हैं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ ये दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु को बता रहा है कि हमें तुझसे क्या काम है, हमारा तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। हम जानते हैं कि शैतान का मनुष्य के जीवन में प्रवेश कैसे होता है। जब मनुष्य शैतान की बात को सुनता है, तभी तो शैतान को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिल जाता है। दुनिया का सबसे पहला पाप, जहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान की बात को हव्वा ने मान लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर शैतान की बात को मानकर उसने पाप किया, और तभी शैतान का मनुष्य के जीवन में प्रवेश हो गया। और तब से लेकर आज तक हम देखते हैं हर मनुष्य परमेश्वर की बात को नहीं मानता है, बल्कि शैतान की बात को मानता है, शैतान के इशारे के अनुसार चलता है, और इसीलिए शैतान को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप करने के कारण मनुष्य के ऊपर शैतान को अधिकार मिल जाता है। प्रभु यीशु दुनिया में इसलिए आया कि वो मनुष्यों के सारे पापों का दंड खुद उठाए, ताकि मनुष्यों को पापों की क्षमा मिल जाए और वो शैतान के बंधन से मुक्त हो जाए। पर यह बात ये दुष्ट शैतान नहीं चाहता था कि मनुष्य मेरे हाथ से बाहर निकल जाए, मनुष्य मेरे चंगुल में से बाहर निकल जाए। ये शैतान नहीं चाहता था, और इसीलिए वह दुष्ट आत्मा चिल्ला रहा है कि हमें तुझसे क्या काम है। जब वह दुष्ट आत्मा यीशु को बता रहा है कि हमें तुझसे क्या काम, तब वो हमें अर्थात वो यानी शैतान और मनुष्य दोनों की बात कर रहा है। मनुष्य शैतान की बात को मानता है, और इस कारण शैतान को मनुष्य के ऊपर अधिकार मिल जाता है। सालों साल से यह चल रहा था। यीशु मसीह दुनिया में आ गया, मनुष्य और शैतान दोनों के बीच में आ गया। वो इसीलिए आ गया कि मनुष्य को शैतान के हाथ से छुड़ाए, और वह दुष्ट नहीं चाहता था कि मनुष्य मेरे हाथ से बाहर निकल जाए, और इसीलिए वो बोल रहा है, चिल्ला रहा है और बड़े आवाज़ में यीशु को पूछ रहा है कि हमें तुझसे क्या काम है। मनुष्य मेरी बात को सुनता है, इसीलिए मुझे उस पर अधिकार मिलता है। तू क्यों आया है? तू उसको छुड़ाना क्यों चाहता है? तू उसको बचाना क्यों चाहता है? मनुष्य शैतान के हाथ से बाहर निकल जाए, ये यह दुष्ट नहीं चाहता था, और इसीलिए वो यीशु को सवाल कर रहा है कि हमें तुझसे क्या काम है। मैं जानता हूँ कि तू मुझे नष्ट करने आया है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारी बातों से हम जान सकते हैं कि शैतान का एक कितना बड़ा प्रभाव और कितना बड़ा अधिकार मनुष्य के ऊपर था।
पर खुशी की बात यह है कि परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, परमेश्वर जो करुणा से भरा हुआ है, उसने मनुष्य पर दया की है। वो इंसान बनकर धरती पर आया, शैतान और मनुष्य दोनों के बीच में वो आ गया और उसने मनुष्यों के पापों का दंड पूरा ही पूरा अपने ऊपर उठाकर मनुष्य को शैतान के हाथ से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने बड़े अधिकार से और बड़े सामर्थ्य से उस दुष्ट आत्मा से कहा, चुप रहे और इसमें से निकल जा। जैसे ही प्रभु ने चुप रहने की और निकल जाने की आज्ञा दी, दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर पाया। बस वो उस मनुष्य को जमीन पर पटक कर बिना कुछ हानि पहुंचाए उसे छोड़कर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। और देखने वाले सारे लोग अचंभित हो गए, दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई मनुष्य दुष्टात्मा को, भूत को आज्ञा देता है और भूत उसकी बात को मानता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया अंधकार से भरी हुई है। मनुष्य शैतान की बातों को मान रहा है और इसीलिए शैतान को मनुष्यों के ऊपर अधिकार मिल रहा है। हम कितने बार देखते हैं कि लोगों के ऊपर एक दुष्टात्मा का बड़ा प्रभाव होता है। कितने सारे लोग दुष्टात्मा से ग्रसित हो गए हैं। कितने सारे लोगों के जीवनों में और कितने सारे लोगों के घरों में भी दुष्टात्माएं काम कर रही है और लोग दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के इलाज कर रहे हैं। दुष्टात्मा से छुटकारा पाने के लिए कितने सारे रास्तों को अपना रहे हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मत भूलो कि शैतान के ऊपर प्रभु यीशु को पूरा ही पूरा अधिकार है और यीशु मसीह शैतान को हमारे जीवन से पूरी तरह से निकाल सकता है। प्रभु ने हमारे पापों का बोझ उठाया है, उसने हमारे पापों का दंड लिया है और हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया है। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और इसीलिए क्रूस पर उसके बलिदान के द्वारा उसने शैतान को हराया है। जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको दिल में ग्रहण करते हैं और इस विश्वास में बढ़ते जाते हैं, तो जान लेना शैतान हमारे जीवन से हारते जाता है। शैतान हमारे जीवन से पीछे 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 हटते जाता है। जिस पल हम यीशु पर विश्वास करते हैं, बस उसी पल शैतान हमारे जीवन में हार जाता है, क्योंकि यीशु को पूरा ही पूरा शैतान के ऊपर अधिकार है। हम इस वचन में देखते हैं, प्रभु ने बस एक वाक्य कहा, चुप रहे और इस मनुष्य से निकल जा। यीशु के एक वाक्य से दुष्टात्मा आगे कुछ नहीं कर पाया, बल्कि उस मनुष्य को पटक कर बिना कुछ हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। यह है प्रभु का अधिकार, यह है प्रभु का सामर्थ और हमें इस अधिकार को और इस सामर्थ को कभी नहीं भूलना है। इस सामर्थ को और उसके इस अधिकार को हमेशा याद करके शैतान को हमारे जीवन से भगाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने सारे लोगों को लगता है कि दुष्टात्मा या भूत या कोई पिशाच हमारे जीवन में काम करता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं और लोग यहाँ वहाँ मांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, कितना सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, कितना सारा खुद का नुकसान उठा लेते हैं और इतना होने के बावजूद भी इन्हें दुष्टात्मा से पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि शैतान को नहीं निकाल सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है, यदि शैतान ही शैतान को निकालने जाएगा तो उनका राज्य कैसा टिकेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जान लो कि यीशु को शैतान के ऊपर पूरा ही पूरा अधिकार है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर है तो उसकी सामर्थ, उसका अधिकार जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की ताकत शैतान के ताकत से कम है,
और इसीलिए कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा भूत या दुष्ट आत्मा या शैतान हमारे जीवन से निकल जाएगा, इस बात पर कितने सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को अधिकार है, सामर्थ्य है, और चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा शैतान या कितनी भी बड़ी शैतान की ताकत आपके जीवन में क्यों ना काम कर रही हो, यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास के साथ उसके पास मांग रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में से शैतान को निकाल देगा। और जब शैतान हमारे जीवन से निकल जाता है, उसके सारे काम हमारे जीवन से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो हमारे जीवन में बीमारी लाता है, परेशानी लाता है, संकट लाता है, कितनी सारी बातें लाता है। कुछ साल पहले की बात है, जब भी प्रार्थना केंद्र नया नया शुरू हो गया था, तब एक औरत शिविर के लिए आई थी। उसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और शिविर में जब प्रार्थना शुरू होती थी वो बहुत भयानक बर्ताव करती थी। पर मुझे लगता है शिविर के दूसरे या तीसरे दिन उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा जाने के बाद उसका चेहरा भी अलग दिखने लगा, वो एकदम फ्रेश दिखाई देने लगी। तभी ब्रदर ने उसको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उस औरत ने कहा, पहले मेरे शरीर में, मेरे पूरे बदन में कितनी सारी बीमारियां थी, पर अब ये दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे शरीर में एक भी बीमारी नहीं है। सारा दर्द निकल गया है, शरीर का भारीपन निकल गया है, यहाँ वहाँ शरीर में कहीं ना कहीं दुखते रहता था, दर्द होते रहता था, अभी कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी बीमार ही नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। ये सच है कि शैतान जब हमारे जीवन से, हमारे शरीर में से निकल जाता है, उसके काम भी हमारे जीवन से और हमारे शरीर से नष्ट हो जाते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसके पास मांगना चाहिए, उसके पास प्रार्थना करनी चाहिए। इस अंत के दिनों में हम और किसी रास्ते से जा रहे हैं और शैतान को हमारे जीवन से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम नाकामयाब हो जाएंगे, क्योंकि शैतान ने अपनी ताकत बढ़ाई है और बड़े पैमाने में दुष्टात्माएं दुनिया में काम कर रहे हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, माँ बाप की बात को ज़रा भी नहीं मानते हैं, और यदि माँ या बाप अपने बच्चे को कुछ समझाने के लिए जाएंगे तो वो उल्टा जवाब देते हैं। मोबाइल निकाल के लिया तो बच्चे बहुत भयानक बर्ताव करते हैं, और कितने बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि ऐसे बच्चे जिनका मोबाइल माँ ने खींच कर लिया वो खुदकुशी भी कर लेते हैं। आप जानते हैं ये किसका नतीजा है? जो बच्चे, चाहे वो जवान हो या छोटे हो, कैसे भी हो, मोबाइल में पूरी तरह चिपके हुए रहते हैं, उनको दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है। वे उस मोबाइल में पूरी तरह से व्यस्त रहते हैं और उन्हें आसपास का माहौल का जरा भी ध्यान नहीं रहता है, और उनको इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि मुझे मेरी माँ का सम्मान करना चाहिए, मुझे मेरे पिताजी का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करके उनकी बात को मानना चाहिए। इतनी सी भी बात का उनको ध्यान नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि दुष्टात्मा ने उनका पूरा ही पूरा कब्जा ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कोई मनुष्य शराबी होता है और बिना शराब पिए उसको काम भी नहीं सूझता है। कई सारे लोगों ने ऐसी भी गवाही दी है कि उन्हें कोई व्यसन था, चाहे वो तंबाकू का होगा या और किसी का होगा, और वे ऐसा बताते हैं कि इन चीज़ों को, चाहे तंबाकू हो या सिगारेट हो या बीड़ी हो, उनको जब तक हम नहीं लेते हैं हम आगे का कुछ काम नहीं कर पाते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे कई सारे लोगों को प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया है, जो प्रभु के पास आ गए, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया और प्रभु ने उनको छुटकारा दे दिया। शराबी मनुष्य बिना शराब पिए कुछ नहीं कर सकता है, और शराब के लिए वो अपनी औरत को भी छोड़ने के लिए तैयार होता है, शराब के लिए अपने बच्चों को भी मारपीट करता है, शराब के लिए वो अपने आप को भी हानि पहुंचाने के लिए तैयार होता है। इस मनुष्य को शराब की दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है।
जो शराब के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, औरत को भी मारपीट करता है, बच्चों को भी मारपीट करता है, खुद को भी हानि पहुंचाता है। क्योंकि शराबी व्यक्ति को कितने बार अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता है। ठीक से ना खाना खाते हैं, ठीक से ना काम पे जाते हैं, ठीक से ना पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं पूरा ही पूरा शराब में उड़ा देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक शराबी को जो दिन रात शराब की धुन में रहता है, उसको दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है, ये हम जान सकते हैं। पर एक लड़का जो दिन रात मोबाइल में व्यस्त हो गया है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो भी उसको समय का भी ध्यान नहीं है, दिन रात वो मोबाइल में व्यस्त है, हम नहीं जान सकते हैं कि उसको भी दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनका किसी के साथ जमता नहीं है, बिल्कुल नहीं जमता है। घर में झगड़े होता है, पड़ोसी के साथ झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों के साथ झगड़े होते हैं। दिन में हर दिन 1 या 2 झगड़े उनके होते ही है, या तो पति के साथ, या तो बच्चों के साथ, या तो सास ससुर के साथ, या तो पड़ोसियों के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हमेशा झगड़े होते हैं। और वे जहाँ कहीं जाते हैं वहाँ किसी न किसी के साथ झगड़े करते ही है। इसका मतलब ये है उस औरत को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया है। उसके दिल में ज़रा भी शांति नहीं है, उसके दिल की शांति को शैतान ने छीन लिया है। दुष्टात्मा ने उसे पकड़ने के कारण उसके दिल की शांति खत्म हो गई है और बहुत अशांत और परेशान होने के कारण वो हमेशा सबों के साथ झगड़ा करती रहती है। ऐसी भी कई औरतों ने गवाही दी है कि प्रभु के पास आने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया। वो झगड़ा करने वाली जो दुष्टात्मा उनके बीच में थी वो निकल गई और वे कहती है कि अभी हम शांति से जी रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी शैतान लाता है, दुख शैतान लाता है, पर ये भी बातें शैतान ही हमारे जीवन में लाता है। किसी के साथ जमता नहीं है, किसी के ऊपर प्रेम करने की इच्छा नहीं होती है, किसी का ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता है, दिल में थोड़ी भी शांति नहीं होती है, दिन रात मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कितने सारे लोगों को मोबाइल में गेम खेलने की आदत होती है और इसके लिए वो कुछ भी करते हैं। पत्नी को भी उल्टा जवाब देंगे या बच्चों के ऊपर भी नज़रअंदाज कर देंगे, पूरी तरह से मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं। इन अंत के दिनों में शैतान ने अपनी ताकत को और काम को बढ़ाया है। वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से मनुष्य के जीवन में काम कर रहा है और उसका एक ही मकसद है, एक ही मकसद कि वो मनुष्य को जीवित परमेश्वर से और उद्धारकर्ता यीशु मसीह से दूर रखना चाहता है। शैतान मनुष्य को कहता है तू सब कुछ कर, बस एक ही बात मत कर, यीशु के पास मत जाना, प्रभु यीशु के पास मत जाना। इसीलिए कितने सारे विश्वासी लोग भी कहते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन ही नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, हम प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो भी मन भटक जाता है, कई बार प्रार्थना करने के लिए बैठने की इच्छा भी नहीं होती है, यहाँ तक हाथ में बाइबल लेकर पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों का ये अनुभव है कि उन्हें प्रार्थना करने की, बाइबल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। काम बराबर करते हैं, नौकरी पे बराबर जाते हैं, धंधे पे बराबर जाते हैं, घर का सारा काम बराबर करते हैं, बाकी जितने सारे फ़र्ज़ है वे बराबर निभाते हैं, पर प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना उनकी इच्छा नहीं होती है। मतलब क्या है? शैतान आपको परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। शैतान और किसी को नहीं डरता है, बस प्रभु यीशु के नाम को डरता है, वो प्रभु यीशु को डरता है। इसलिए समझ लेना कि शैतान आपको परमेश्वर से दूर रखने के लिए कितनी सारी बातें करेगा। आप कितने सारे काम कर सकते हैं, कितनी सारी बातों में व्यस्त रह सकते हैं, क्योंकि शैतान आपको वहाँ पर व्यस्त रख रहा है। वो चाहता है बस एक ही बात मत करो, यीशु का नाम मत लेना, प्रार्थना मत करना, बाइबल को हाथ में मत लेना, बाइबल को मत पढ़ना। इतना करेंगे तो काफ़ी है।
लोग कहते हैं हमने प्रभु यीशु पर विश्वास तो किया है, हमने विश्वास नहीं छोड़ा है, विश्वास है हमारा, पर प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, बस ये हम नहीं कर सकते हैं, पर विश्वास हमारा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं होता है या मन नहीं लगता है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं होता है या तो मन नहीं लगता है, पर विश्वास हमारा है, ऐसा जब आप बोलते हैं आप अपने आप को फंसा रहे हैं। और ये शैतान की फंसाने वाली बातें हैं कि आपने विश्वास तो किया है तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। यदि जलते हुए दिए में बार बार तेल नहीं डालते जाएंगे तो दिया बुझ जाएगा। आपने विश्वास तो किया है, पर इस विश्वास को तेल की ज़रूरत है, इसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको हमेशा चलाने के लिए तेल की ज़रूरत है। प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, इसके द्वारा हम विश्वास को ज़िंदा रख सकते हैं, और शैतान यही बात नहीं करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आपको बताया कि शैतान बहुत सारे बातों में हमें व्यस्त रखता है और हमें परमेश्वर के नज़दीक पहुंचने नहीं देता है, वैसा ही शैतान का और एक बहुत बड़ा काम है कि वो दुनिया के लोगों को ये सिखा रहा है, वो खुद ही सिखा रहा है कि शैतान, भूत, दुष्टात्मा दुनिया में है नहीं। कितने सारे लोग बोलते हैं भूत, दुष्टात्मा, शैतान वो कहाँ पर है। आप जानते हैं इन्हें ये सिखाने वाला भी शैतान ही होता है। शैतान उनको सिखाता है कि भूत नहीं है, दुष्टात्मा नहीं है, शैतान नहीं है। यदि ये चीज़ें है ही नहीं तो उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। यदि ये चीज़ें है ही नहीं तो उनसे बचने के लिए प्रयास करने की क्या ज़रूरत है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा काम है जो आज दुनिया में चल रहा है। कितने सारे लोग अपने आप को बड़े होशियार समझ रहे हैं, समझदार समझ रहे हैं, अपने आप को बड़े पढ़े लिखे समझ रहे हैं, बड़े ज्ञानवान मान रहे हैं और बोल रहे हैं शैतान कहाँ पर है, दुष्टात्माएं कहाँ पर है। उनके ही जीवन में और उनके ही आसपास में शैतान काम कर रहा है और उनके कान में बोल रहा है दुष्टात्मा नहीं है, भूत नहीं है। ये सारी झूठी बातें हैं, ये लोगों को फंसाने के लिए, बहलाने के लिए, भुलाने के लिए बनाई हुई बातें हैं। ऐसा शैतान ही उनको सिखा रहा है, इसीलिए सिखा रहा है कि ये सीखने के बाद वे शैतान से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करेंगे, वे दुष्टात्मा से बचने के लिए, भूत से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। कितने सारे लोग मानते ही नहीं है शैतान है, और कितने सारे लोग मानते ही नहीं है कि शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल जीवित परमेश्वर का वचन है। ये दुनिया की किसी पढ़ाई की किताब नहीं है, बल्कि जीवन की किताब है, जिसके बारे में शैतान का जिक्र किया गया है और जिसमें शैतान के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी गई है, ताकि हम जान लें कि हमारा दुश्मन है, हमारा विरोधी है और हमें उससे बचने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे कोई मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन एक ही है, शैतान, जो हमारे मनों में, हमारे विचारों में काम करता है, जो हमारे शरीरों में काम करता है, जो हमारे परिवार में काम करता है, जो हमारे घर में काम करता है, जो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे इलाके में काम करता है। और हमें ज़रूरत है उससे बचने की, हमें ज़रूरत है उसे हमारे जीवन से भगाने की, और हम अपनी ताकत से, अपने दिमाग से शैतान को हमारे जीवन से नहीं भगा सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान को भगाने के लिए एक ही नाम काफ़ी है, प्रभु यीशु का नाम। उससे पूरा अधिकार है, उससे पूरा सामर्थ है, और क्रूस पर बलिदान करके उसने शैतान को पूरी तरह से हराया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दिल से उस पर विश्वास करो, प्रार्थना करो। आप इस प्रवचन के बाद जानोगे कि शैतान आपके जीवन के कौन सी इलाके में काम कर रहा है। आपको प्रभु पर विश्वास करके प्रार्थना करना ज़रूरी है, उसके पास मांगना ज़रूरी है। यदि आप विश्वास से मांगोगे तो शैतान आपके जीवन से निकल जाएगा। बार बार समस्याओं की चर्चा मत करो। मेरा बेटा दिन रात मोबाइल में रहता है, मेरी बेटी दिन रात मोबाइल में रहती है, ये चर्चा बंद करो, घुटने पे आ जाओ
और प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करो। यदि आपका बेटा आपकी बेटी बहुत ही शैतान के हाथ में गई है, ऐसा आपको लग रहा है, आप उपवास करो ताकि आपकी प्रार्थना ज़्यादा सामर्थ्यशाली हो जाएगी। आप उपवास करके प्रार्थना करो। जिस दिन आप उपवास करोगे उस दिन यहाँ वहाँ की बातें मत करो, बल्कि घुटना टेको, परमेश्वर के सामने आओ, रोकर प्रार्थना करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चों में से शैतान निकल जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आपके खुद के जीवन में से शैतान निकल जाएगा। प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार से शैतान निकल जाएगा। समस्या के बारे में बार बार मत बोलते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने समस्या के ऊपर हमें बहुत बड़ा इलाज दिया है, और ये इलाज प्रभु यीशु का नाम है। वो अकेला हमारे लिए काफ़ी है। इन अंत के दिनों में वो हमारा एकमात्र सहारा है, वो हमारी एकमात्र आशा है, और वो हमारे लिए काफ़ी है। उसके पास मांगो, विश्वास से मांगो और विश्वास में चलते रहो। शैतान का काम आपके जीवन से नष्ट होते जाएगा। यीशु को शैतान के ऊपर पूरा ही पूरा अधिकार है, ये मत भूलो। शैतान का कितना भी बड़ा काम आप देखोगे तो भी डरना नहीं, यीशु को उसके ऊपर अधिकार है। उस दुष्ट के ऊपर यीशु को अधिकार है। आप यीशु की ओर देखो, उसके पास मांगो, उस पर विश्वास करो, उसके विश्वास में चलते रहो। शैतान आपके जीवन से हारते जाएगा, हारते जाएगा, पीछे हटते जाएगा, पीछे हटते जाएगा। आप परमेश्वर के नज़दीक जाते रहोगे और आपका जीवन खुशी से, शांति से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नष्ट करे। जब यीशु मसीह इंसान के रूप में धरती पर था, उसने कितने सारे लोगों में से दुष्टात्माओं को निकाला, कितने सारे लोगों को दुष्टात्मा से छुटकारा दिलाया। वो उन लोगों के जीवन में कितनी बड़ी खुशी, कितनी बड़ी शांति आई होगी जिनके जीवन से शैतान निकल गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वही यीशु मसीह आज भी जिंदा है। वो आत्मा के रूप में धरती पर काम कर रहा है, और जितने सारे लोग विश्वास करके दिल से उसको पुकारते हैं, उनके वो बहुत नज़दीक आता है। जितने सारे लोग चाहे दुनिया के कौन से भी कोने से विश्वास करके वो उसको पुकारते हैं, प्रभु उनकी पुकार को सुनता है, उनके नज़दीक आता है और उनके जीवन में से शैतान के कामों को नष्ट करता है। हमें बार बार रोने की और बार बार समस्याओं की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। शैतान का काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, यीशु के लिए असंभव कुछ नहीं है। वो एक पल में हमारे जीवन से शैतान के कामों को नष्ट कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना।
इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।